और चलिए शुरुआत करते हैं पुंछ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां खनेतर गांव में एक घर गिर गया है। 12 महिलाएं इसमें जख्मी हुई हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। एक लड़की की मौत के शोक में यहां महिलाएं जमा हुई थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया। बड़ी खबर पुंछ से आपको दे रहे हैं। खनेतर गांव में ये हादसा हुआ है, जहां एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस मकान में 12 महिलाएं मौजूद थीं जो जख्मी हुई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको ये सूचित कर दें कि एक लड़की की मौत के शोक में ये 12 महिलाएं यहां पर जमा हुई थी जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुई। सभी महिलाओं को घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। तो इसको लेकर अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 12 महिलाएं जख्मी हुई हैं। अचानक एक मकान गिर गया है जिसकी चपेट में 12 महिलाएं आई हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक लड़की की मौत के शोक में ये महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ, जहां 12 महिलाएं जख्मी हुई हैं। उनका प्राथमिक उपचार यहां पर चल रहा है। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरीके से भगदड़ का माहौल देखने को मिल रहा है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। एक लड़की की मौत के शोक में यहां पर कुछ महिलाएं जमा हुई थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ। एक मकान अचानक गिर गया, धराशायी हो गया। यह हादसा किस वजह से पेश आया, ये कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन सभी 12 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मैं खनेतर का रहने वाला हूं। वहां एक डेथ हो गई थी श्रीनगर में हमारी बहन की। तो जनाजा लेकर जब देखने लगे तो मकान के ऊपर ही जो डब कहते हैं उसके ऊपर था, लेटर वाला मकान था, वही पूरा डैमेज हो गया। तो उस मकान के आ गए 25-30 आदमी बच्चे हैं जो सब। तो बड़ी खबर पुंछ से आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। अचानक खनेतर गांव में एक घर गिर गया है। अब ये घर किस वजह से गिरा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस घर के गिरने की वजह से 12 महिलाएं इसकी चपेट में आ गई हैं और अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। अस्पताल से ही ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ महिलाएं लहूलुहान भी हुई। दरअसल एक लड़की की मौत के शोक में ये सभी महिलाएं यहां पर पहुंची हुई थी, कॉन्डोलेंसेस देने संभवतः यहां पर पहुंची हुई थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया और सभी महिलाओं को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। प्राथमिक इलाज सभी महिलाओं का यहां पर जारी है। पुंछ के खनेतर गांव की यह घटना बताई जा रही है। सभी घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। किस वजह से हुआ, इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खनेतर गांव से यह घटना सामने आई है, जहां अचानक एक मकान धराशायी हो गया, भरभरा कर वो मकान नीचे गिर गया। किस वजह से ये मकान गिरा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सभी 12 महिलाएं, हालांकि जानकारियों के मुताबिक, तस्वीरों से जो अनुमान लगाया जा सकता है उसके मुताबिक सभी महिलाएं खतरे से बाहर नजर आ रही हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार सभी महिलाओं का अस्पताल में किया जा रहा है। तो बड़ी खबर पुंछ से आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक मकान अचानक यहां पर गिर गया, 12 महिलाएं इसमें जख्मी हुई हैं। एक लड़की की मौत के मामले में कॉन्डोलेंसेस देने ये सभी महिलाएं इकट्ठा हुई थी, पहुंची हुई थी जिस वक्त ये हादसा हो गया। 12 महिलाएं इसमें जख्मी हुई हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल पुंछ इन्हें पहुंचाया गया है। इलाज यहां पर इनका जारी है। महिलाओं के घर वालों को भी सूचित किया है और इसी वजह से अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले लगभग 71,000 बेरोजगारों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस समारोह में पीएम ने कहा कि युवाओं को अवसर देने का मौका आया है। पीएम ने कहा कि रोजगार के नए सेक्टर खुले हैं, सैन्य उपकरण भारत में बनेंगे, इसके जरिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जम्मू में चयनित उम्मीदवारों के बीच नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक बार फिर से बड़ी खबर की करते हैं। पुंछ में जहां 12 महिलाएं जख्मी हुई हैं। मुनीश हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या है ताजा तरीन अपडेट्स और मकान किस वजह से गिरा, क्या कारणों का खुलासा हो पाया है?
मुनीश हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या है ताजा तरीन अपडेट्स, कारण पता चल पाए हैं किस वजह से यह हादसा हुआ? मुनीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कारण पता चल पाया है और 12 महिलाओं की स्थिति इस वक्त कैसी है? मैं खनेतर का रहने वाला हूँ। वहाँ एक डेथ श्रीनगर में हमारी बहन की, तो जनाजा लेकर जब निकलने लगे तो मकान के ऊपर ही जो डब कहते हैं उसको, उसके ऊपर था लेटर वाला मकान था, वही पूरा डैमेज हो गया। तो नीचे उस मकान के आ गए 25-30 आदमी बच्चे हैं, जो सब होते हैं। अभी शिफ्ट किया पहुँच हैं हमें। मुनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, जरा ताजा तरीन अपडेट्स दें पूरे मामले पर। यास्मीन, ऐसा कि आज पुंछ के गांव खनेतर में एक डेथ हुई थी जाकिर जान के घर में, तो वहां पर काफी लोग, जिनमें महिलाएं भी काफी थी, और उनके घर में जो है आज जो जनाजा होना था उससे पहले ही जब काफी लोग जमा थे तो एक घर के जो आगे जो सहन होता है जिसके नीचे पशु बांधे जाते हैं, उसकी छत गिर जाने से करीब 20 के करीब महिलाएं जो है घायल हो गई हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी उनका उपचार जारी है। यहाँ पर काफी जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा है और अस्पताल इंतजामिया की तरफ से अनाउंसमेंट करनी पड़ी है लोगों को कि आप बाहर रहिए, लोगों को इलाज करने दीजिए, क्योंकि ज्यादातर घायल महिलाएं ही हैं और जो इस समय काफी लोग जो है यहाँ पर जमा है। यास्मीन। मुनीश, हादसा किस वजह से हुआ? घर किस वजह से गिर गया अचानक? यास्मीन, ऐसा कि घर जो है वो जो लोग काफी जमा हो गए थे, महिलाओं की संख्या काफी थी, काफी लोग जो है जमा हो गए थे और सुनने में ये आ रहा है कि दीवारें जो उसकी कच्ची थी, घर पे छत पक्की थी लेकिन दीवारें कच्ची थी, जो कि वजन ना सह सकी और जो उसके कारण वो जो भरभरा गिर गई। ठीक है मुनीश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे सहयोगी मुनीश ने बताया, अस्पताल में काफी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन को अनाउंसमेंट तक करना पड़ गया कि घायलों का उपचार करने दें और इस तरीके से यहाँ पर हो हल्ला या शोर शराबा ना करें। तस्वीरें भी यही कुछ बयां कर रही हैं और घर इस वजह से गिरा है, इसका कारण भी सामने निकल कर आया है कि मकान की नींव काफी कच्ची थी, जिस वजह से वो वजन नहीं सह पाया और इस वजह से मकान धराशायी हो गया और ये 12 महिलाएं जख्मी हुई हैं। इलाज इनका अस्पताल में जारी है, लेकिन अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल भी नजर आ रहा है। यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो अस्पताल परिसर से बाहर चले जाएं और महिलाओं का जो उपचार हो रहा है उसे सुचारू रूप से करने दिया जाए। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक दिल्ली में है। नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी, गृह सचिव और गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल होने वाले हैं। वहीं इस साल ट्यूलिप गार्डन के पिछले साल के 3.60 लाख पर्यटकों के आगमन के रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। केवल 25 दिनों में 3 लाख से ज्यादा पर्यटक ट्यूलिप गार्डन पहुंच चुके हैं और यहां संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र नेवमा लद्दाख का दौरा किया और कामकाज का निरीक्षण भी किया। उन्होंने केवी वैज्ञानिकों और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं और कृषि चारागाहों के विकास और उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने पुरस्कार विजेता लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना का निरीक्षण भी किया। भूमि बंदोबस्त के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और संबंधित विभागों को सर्वेक्षण
करने और मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए संभावित कदमों का पता लगाने का निर्देश भी दिया। जैसे कि आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो नरेंद्र सिंह तोमर जी केवी के पधारे, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर केवी के जो 14,000 फीट पे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे 731 केवी के इसके टॉप पे जो केवी के योमा का शोभा बढ़ाने के लिए नरेंद्र साहब वहाँ पे पधारे, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। केवीके में हमारा जो प्रोग्राम था, मिनिस्टर साहब ने माइक्रो इरिगेशन पे इनॉग्रेशन किया। मशरूम जो यहाँ के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, यहाँ के फार्मर्स के लिए मशरूम एक लैब का उद्घाटन किया। बिसाइड दैट जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर का जो नेचुरल फार्मिंग पे जो हमें फार्मिंग पे जो हम जोर दे रहे हैं, उस चीज़ को हमने चांगथांग जैसे एरिया में उनको बढ़ावा देने के लिए हमने आज कुछ नेचुरल फार्मिंग के हमने डिस्ट्रीब्यूशन करवाए। बिसाइड दैट हमने मिलेट्स का जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर का जो हमारे चांगथांग के लिए एक ये बहुत इनोवेशन होगा अगर यहाँ पे मिलेट्स आता है, उस सीड को हमने कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन। बिसाइड दैट आज हम धुंठी में भी हमारा काम जो है वाइब्रेंट विलेज पे चल रहा है, जो हमने प्रपोजल दिया हुआ है, तो उस पे हमने थ्रू TSP उन पे सीड और मेडिसिन और बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स फार्मर में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथों और MP साहब और बहुत सारे जो मिनिस्टर जो हमारे रविंद्र सर और बहुत सारे लोग जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है, उनके उपस्थित में हमने ये चीज़ उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया और DC साहब भी थे, सबके उपस्थित में हमने ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हर एक डिपार्टमेंट जो मेरे यहाँ SDM साहब से लेके जितने भी मेरे यहाँ पे शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जितने भी DC साहब, रविंद्र सर और मेरा अपना एसोसिएट डायरेक्टर साहब और सबसे मेन हमारा जो वाइस चांसलर साहब DE साहब और हमारे अटारी डायरेक्टर साहब DDG साहब का, क्योंकि उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना आज का ये प्रोग्राम में सक्सेस नहीं कर पाती। आगे बढ़ेंगे। बांडीपोरा में पहली बार भेड़ पालन विभाग लोगों को SDRF के तहत आर्थिक सहायता देने जा रहा है। गौरतलब है कि जून के महीने में गुरेज के राजदान पास स्थित कुछ चारागाहों में भेड़ पालने वाले लोग अपने पशुओं के साथ थे। इस दौरान अचानक मौसम बदल गया और अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई। वैसे इस दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के बाद अब 112 पीड़ितों की सूची तैयार की गई है और इन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं कोरोना महामारी की, जहां देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल के मुकाबले में आज काफी उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोरोना पैंडेमिक के एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। अभी 8 से 10 दिन ऐसे ही मामले बढ़ते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वहीं कल रात अंतिम आधिकारिक आंकड़े जारी होने तक जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 122 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 70 मामले कश्मीर में, जबकि 52 मामले जम्मू संभाग से आए हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 44,000 के पार हो गई है। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो उसमें भी भारी उछाल देखने को मिला है। लगातार इसी तरीके से जो एक्टिव संख्या है वो रोज बढ़ती जा रही है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी तमाम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में
1100 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना का जो डर है वो लोगों को सताने लगा है। वहीं अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो उनका कहना है कि ये कोरोना जो है वो पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है और 8-10 दिन तक ऐसे ही मामले बढ़ते रहेंगे, लेकिन ग्रेजुअली इनका डाउनफॉल होने लगेगा। लेकिन लोगों को एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो लें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, लोगों को अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कैमरामैन हरीश के साथ फरा। चलिए आगे बढ़ेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। सुक्खू सरकार की अगली कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। शिमला में राज्य सचिवालय में दोपहर 3 बजे ये बैठक रखी गई है। इस बैठक की अगुवाई खुद सीएम सुक्खू करने वाले हैं। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा होगी, जिसके अलावा कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को काजा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में इसकी घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद 3 दिन के लिए सीएम सुक्खू का लाहौल स्पीति जाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। शिमला नगर निगम चुनाव आज से नामांकन की प्रक्रिया जिसके लिए शुरू हो रही है। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन भरेंगे। 2 मई को मतदान होना है और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया रखी गई है। 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन भरे जा सकेंगे। आज नामांकन भरने का पहला दिन है और इस बीच 24 प्रत्याशियों की सूची भाजपा जारी कर चुकी है। वहीं 16 नाम कांग्रेस अपने जारी कर चुकी है। 18 नामों पर मंथन चल रहा है। वहीं 10 नामों को लेकर मत्थापच्ची भाजपा में भी जारी है। बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है और इसी बीच कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन भर सकते हैं। 13 अप्रैल के साथ साथ 17 और 18 अप्रैल को भी नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।